नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जयपुर क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। याद रखना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। 2 मिनट का ये वीडियो है, लेकिन ये वीडियो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। कल सूचना सहायक का एग्जाम है, 21 जनवरी को हमारा एग्जाम जो हो रहा है। काफी लंबे समय से हम लोग तैयारी कर रहे हैं और इस एग्जाम का वेट कर रहे थे, और वो घड़ी हमारे सामने है। कल 21 जनवरी को सर्दी का समय है। प्यारे दोस्तों, याद रखना, सबसे बड़ी हम लोग भूल करते हैं, वो सबसे बड़ी भूल है समय से पूर्व निकलने की। काफी बार ये देखने को मिलता है कि एग्जाम सेंटर के बाहर काफी स्टूडेंट रोते रहते हैं घंटों कि 1 मिनट ही तो हम लोग लेट हुए। काफी बोलते हैं 5 मिनट ही तो अभी हुए हैं, अभी तो एग्जाम सेंटर के अंदर पेपर भी किसी को नहीं डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, अभी पेपर स्टार्ट नहीं हुआ, प्लीज हमें एंटर होने दो। तो याद रखना प्यारे दोस्तों, जो भी आपके उस एग्जाम सेंटर के गेट के ऊपर बैठे हैं वो भी ये सरकारी कर्मचारी है, दिशा निर्देशों की वो भी पालना कर रहे हैं। आपको किसी भी कीमत में 30 सेकंड भी अगर आप लेट होते हैं, गेट बंद करने के बाद में आप लोग अलाउ नहीं होंगे। तो समय का विशेष तौर पे ध्यान रखें। सर्दी का समय है प्यारे दोस्तों, याद रखना, मिनिमम आपको 2 घंटे पहले एग्जाम सेंटर के बाहर आके बैठना है। याद रखना, एग्जाम सेंटर के बाहर कम से कम 2 घंटे पूर्व आप पहुंचे। सर्दी का समय है। और दूसरी बात यह है, काफी बार यह भी देखने को मिलता है कि एग्जाम सेंटर लगभग बड़ी सिटी में जो सेम नाम के लगभग हमें स्कूल्स या फिर कॉलेज मिलते हैं, वहां पे भी ऑटो चालक, रिक्शा चालक को कंफ्यूजन होता है, हमें ले जाके वहां पे छोड़ देते हैं। सबसे पहले अपना काम करोगे, जैसे ही आपको अगर रिक्शे से अगर हम लोग वहां पहुंचते हैं, जो भी अपने साधन से, सबसे पहले ये काम करना है, एग्जाम सेंटर के बाहर अपना रोल नंबर आप जरूर चेक करें। कल को ये ना हो कि जब लाइन लगे तब हम लोग चेक करते हैं कि अरे यार क्या है, हमारा रोल नंबर इस सेंटर पे है या नहीं। तो ये आप लोग गलती ना करें, फटाफट अपना रोल नंबर चेक करें कि हाँ ये सेंटर यही है हमारा। और दूसरी बात, गवर्नमेंट के दिशा निर्देशों की पालना अवश्य करें। गवर्नमेंट की दिशा निर्देशों का मतलब है आपको जो भी परिचय पत्र वगैरह या जो भी एडमिट कार्ड वगैरह, जो फोटो, ऑल टोटल अपने डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात प्यारे दोस्तों, सबसे भारी समस्या ये होती है कि एग्जाम सेंटर के बाहर काफी हजारों की भीड़ हमारे सामने होती है और हम डीमोटिवेट होते हैं कि उनको देख के कि इतनी भीड़ में से हमारा सिलेक्शन कहां होगा। तो याद रखना, युद्ध भूमि में हजारों सैनिक, हजारों की तादाद में युद्ध भूमि में सैनिक होते हैं, लेकिन याद रखना उस सेना का अच्छा नेतृत्व जो करने वाला होगा, उस सेना की जीत होगी। उसी प्रकार से हजारों की भीड़ है, लेकिन अगर आपने उस युद्ध भूमि, उस एग्जाम सेंटर, उस 2 से 3 घंटे में अगर अच्छी मेहनत और अच्छे, यानी कि आपने अपने आईक्यू लेवल का परफेक्ट तरीके से अगर यूज लिया है, सिस्टमेटिक जितनी भी आपने पहले पढ़ाई की है, अगर आपकी हथियारों की धार पहले अच्छी लगी है, याद रखना प्यारे दोस्तों, युद्ध भूमि में यहां जहां युद्ध होता है वहां हथियारों की धार नहीं लगती। तो जितने भी स्टूडेंट्स जो है, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, वही उनके काम आएगी। एग्जाम सेंटर के बाहर काफी स्टूडेंट्स ये देख के डीमोटिवेट होते हैं, यार इनके पास तो बुक्स है, ये तो नोट्स पढ़ रहे हैं, अभी तो मैं लेके ही नहीं आया। इन 2 घंटों का अगर मेरे पास में नोट्स होता तो शायद इन 2 घंटों का सही सदुपयोग होता। तो याद रखना प्यारे दोस्तों, हथियारों की धार उस एग्जाम सेंटर पे नहीं लगेगी, हथियारों की धार पहले ही लगती है। तो याद रखना, वही बात आपकी है कि जितनी भी आपकी तैयारी जो है वो आपकी पहले की ही तैयारी आपकी वहां पे काम आएगी। वहां उन 2 घंटों में यूज, यानी कि आप अगर समझते हैं कि अभी मैं फटाफट नोट्स अगर रीड करूं, अगर मैं बुक्स अगर मैं पढ़ता तो शायद मेरा एग्जाम पेपर अच्छा होता, ये जरूरी नहीं है। ये याद रखना, समझ में आ गई? जैसे युद्ध भूमि में हथियारों की धार पहले लगती है, उसी प्रकार से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर हमें सफल होने के लिए, हम अपनी मंजिल पाने के लिए हमें पहले से तैयार होना होगा। तो याद रखें, समय से पूर्व पहुंचे, सारे अपने गवर्नमेंट की गाइडलाइन की पालना करें, और याद रखें हम डीमोटिवेट ना हो। अगर हम पेपर, जैसे ही हमारा पेपर खुलता है और खुलने के बाद में अगर हम स्टार्टिंग से अगर क्वेश्चंस को करते हैं और स्टार्टिंग अगर क्वेश्चन टफ हो गए, हमसे हो नहीं रहे हैं, तो याद रखना ये क्वेश्चंस हमें ये समझना है कि राजस्थान के हर स्टूडेंट्स के लिए टफ होंगे, सबके लिए हार्ड क्वेश्चंस होंगे, हमें उसके आगे चलना है। ऐसा ना हो कि पसीने आने सर्दी में स्टार्ट हो जाए और हमें लगे कि शायद हम असफल हो गए इन 10 क्वेश्चनों में। 10 क्वेश्चन में असफल नहीं होते, आगे भी हमारे खूब सारे क्वेश्चंस हैं। अगर हम कॉन्फिडेंस के साथ में, अगर हमारी फुल तैयारी के साथ में अगर हम लोग उतरे हैं, तो याद रखना, हो सकता है 10 के बाद में पेपर इजी लगे आपको और आराम से उनको आप आराम से उन क्वेश्चंस को कर पाए। तो याद रखना, ये समय जो है
काफी लंबे टाइम के बाद में ये एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, तो माता पिता गुरुजनों को याद करें, अपने इष्ट को याद करें और आराम से अपनी मेहनत पे विश्वास रख के आप एग्जाम दें, जरूर आप सफल होंगे। मेरी यही कामना है। आप सभी को आपके उज्जवल भविष्य की अग्रिम शुभकामनाएं हैं और साथ ही आप लोगों के लिए कल जैसे ही एग्जाम कंप्लीट होगा प्यारे दोस्तों, उसके ठीक बाद में जयपुर क्लासेज आपके लिए जितना जल्द से जल्द होगा उतना आपके लिए उस पेपर की की लेके आएगा। तो जरूर चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं मेरी तरफ से एक बार फिर से धन्यवाद आप सभी का।